नमस्कार मित्रों, ये है PH नेटवर्क में हूँ प्रदीप भुंडू। आशा करता हूँ कि आप सब प्रसन्न होंगे, सुखी होंगे। ईरान में 5-6 दिन से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। ईरान की करेंसी इतनी डिवैल्यू हो गई है कि $1 की कीमत वहाँ की 14 लाख रियाल हो गई है। कई सालों से ईरान पर सैंक्शंस है, जिसके कारण न वो अपना तेल अच्छी तरह से बेच सकते हैं, न दूसरे देशों से कारोबार कर सकते हैं। और ऊपर से उन्होंने इजराइल को ये धमकी दी थी कि हम आपको समाप्त कर देंगे, हम एक भी इजरायली को जीव को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो उस सिलसिले में उन्होंने हमास को भी मदद की, हिजबुल्लाह को भी मदद की, हूती विद्रोहियों को भी मदद की, जो कि इजराइल पर गोले दागते रहे, रॉकेट दागते रहे, मिसाइल दागते रहे, ड्रोन दागते रहे और इजराइल को का नुकसान करना चाहा। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को घटना है, वो सबको याद होगी। उसके बाद इजराइल ने बहुत कार्रवाई की और जो विद्रोही थे उन पर हमला किया, हमास को भी समाप्त करने की कोशिश की। अभी तो पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। और ईरान पर भी हाल ही में इस 2025 में की, जिसके जवाब में इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने भी कुछ हमले किए। उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका को भी बीच में उतरना पड़ा और उन्होंने बताते हैं कि ईरान के जो उनका मिसाइल प्रोग्राम है उन ठिकानों पर हमला कर दिया। और उनका कोई इस्माइल हानी शायद था, उसको भी वो जो बगदाद में, उसको इजराइल ने मार दिया। तो इसलिए अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जो इजराइल में वो ईरान में बहुत नफरत पैदा हो गई थी। लेकिन क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जो लोगों के लाले पड़ गए खाने के, $1 दे दो तो 14 लाख रियाल आपको मिलते थे। हालत ख़राब हो गई थी, लोगों में बहुत बेरोज़गारी हो गई है, गरीबी आ गई थी। तो दुकानदारों ने कुछ हड़ताल की 5-6 दिन पहले। हड़ताल का ये असर हो गया कि वहाँ की जो जनजी है, यूनिवर्सिटियों के विद्यार्थी है, वो उसमें शामिल हो गए, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए। उसमें 45 लोग अभी तक मारे गए हैं। अमेरिका ने ये कहा है कि अगर आप प्रदर्शनकारियों पर बल का प्रयोग करेंगे तो हम इंटरवीन करेंगे। पहले ये लग रहा था कि ये कहने की बात है, कुछ करेंगे नहीं, लेकिन जैसे कि मादुरो के साथ उन्होंने किया तो अब लग रहा है कि हो सकता है कि आज रात को ही ईरान पर हमला होगा और वहाँ के जो खमैनी साहब है, सुप्रीम लीडर, उनको अबदस्त किया जाएगा। और अब वहाँ पर एक ऐसी सरकार बनाई जाएगी जो अमेरिका समर्थक होगी, ताकि अमेरिका को भी फ़ायदा हो। अमेरिका में जो लड़ाई आजकल वो कर रहे हैं, वो ऐसी कई जगहों पर कर रहे हैं जहाँ पर उनको रेयर अर्थ मटेरियल मिले, जहाँ पर तेल का भंडार मिले। उनको लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अमेरिका की डिमांड पर डे है 30 लाख बैरल क्रूड ऑयल, इसलिए वो गुंडागर्दी पर किसी हद तक आ गए। ईरान भी ऐसा देश है जो कि ये चाहता है कि किसी युवकों में, सारे युवकों जो 2 करोड़ सारे जो जीव है, खासकर 1 करोड़ जो इजराइल में रहते, उनको समाप्त करो। ये भी मुमकिन नहीं। उनकी भी सोच बहुत ये अमान्य है। इजराइल को भी लग रहा है कि अगर उनके पास, ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ गए तो वो हमें समाप्त कर देंगे। और अमेरिका का उनको सहयोग है। लगता है कि ईरान की जो ये कट्टरपंथी रजीम है, उसके भी दिन नज़दीक हो गए। क्योंकि वहाँ के जो लोग, बात होती है लोगों की, वहाँ के लोग जो है ईरान के, वो कह रहे हैं कि
ڈیتھ ود ملا اور مولوی کے پرتی بہت نفرت پیدا ہو گئی ہے. کئی جگہ پہ تو جو ریولیوشنری گارڈ ہے وہ بھی ہتھیار ڈال کر پردرشن کاریوں کی مدد کر رہے ہیں اور کئی لوگوں کو بھی مارا ہے. تو وہ وہاں کے ایران کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں اور ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں ایران میں جو نئی راج ویوستھا ہوگی. آپ کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے؟ ہمیں بتا دیجیے، ہم آپ کے آبادی رہیں گے.